हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग अपना फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज़ मीन बाय वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, बेस टू शेप कहाँ पे आएगा। फिर भी मैं एक बार सम पढ़ रहा हूँ। अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म, वर्टिकल्स मीन्स परपेंडिकुलर टू एचपी, पैरेलल टू वीपी। इसका बेस टू शेप जो है वो बेस टू शेप टॉप में आएगा, फ्रंट में लॉन्ग व्यू आएगा, साइड में लॉन्ग व्यू आएगा। और उसका साइड कितना है 50 mm। उसका हाइट 90 mm है। आप लोग 100 mm भी ले सकते हो, 90 mm भी ले सकते हो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंस। इट इज़ कम्प्लीटली पेनेट्रेट बाय अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म, और उसे एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म ने पेनेट्रेट किया है। हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू एचपी। अभी आगे हमें ये देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल मतलब वो पैरेलल टू वीपी है या परपेंडिकुलर टू वीपी है। जिसका बेस है 35 mm साइड एंड एक्सेस लेंथ 90 mm, सो दैट देयर एक्सेस आर 6 mm अपार्ट, अवे फ्रॉम द एक्सेस, इन फ्रंट ऑफ द एक्सेस। ये तीन वर्ड जब रहेंगे तब आप लोग लेफ्ट हैंड साइडों में वो डिस्टेंस राइट में ही लोगे। ठीक है, क्या क्या वर्ड कहा मैंने? अपार्ट, इन फ्रंट ऑफ वीपी, अवे फ्रॉम द एक्सेस। ये जो भी डिस्टेंस, ये जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब डिस्टेंस जो दिया रहेगा वो आप लोग लेफ्ट हैंड साइडों में राइट की तरफ लोगे। ठीक है, आगे द एक्सेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी। अच्छा, द एक्सेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है उसका एक्सेस जो है वो पैरेलल टू वीपी है, मतलब पैरेलल टू बोथ। तो उसका बेस टू शेप जो है, उसका बेस टू शेप आएगा साइड में। किसका? जिसका लेंथ जो बेसेज है वो 35 mm है। वाइल द फेसेस ऑफ द बोथ प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, और दोनों प्रिज्म का पोजीशन जो है, दोनों स्क्वायर का पोजीशन वो इक्वली इंक्लाइन टू वीपी है, मतलब 45 डिग्री। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रिज्म शोइंग लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन। आप लोगों को सम समझ में आया? पहले ही मैंने आपको थ्योरी में सब एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आप लोगों को ये सम कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लेवल पे रोलर स्केल सेट करोगे, उसे मूव करोगे और नीचे तक लेके आओ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्क्वायर निकालना है इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, मतलब 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री के ऊपर आप लोग पॉइंट रखोगे, इस तरह से मार्क करोगे बोथ साइड में, और वहाँ पे स्केल सेट करके आप लोगों का स्क्वायर का जो लेंथ है, मतलब बेसेज जो लेना है वो लेना है 50 mm। तो 50 mm बेसेज का इस तरह से पहले आप लोग लाइन निकालोगे। अभी यहाँ पे टॉप व्यू में स्क्वायर का जो बेस है वो डार्क आने वाला है, तो आप लोग शुरू से ही उसे डार्क बना सकते हो। इस तरह से बाद में 45 डिग्री के ऊपर वापस सेट स्क्वायर सेट करोगे। फोर्टी फाइव डिग्री के ऊपर 50 के डिस्टेंस के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ किया। अभी कंपास में मैं डिस्टेंस लूँगा 50 mm। यहाँ पे डिस्टेंस लेने के बाद बोथ साइड में रख के मुझे वहाँ पे इस तरह से कंपास से आर्क बनाना होगा, और ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करूँगा, तब मुझे एक्चुअल लेंथ कितने का आएगा? 50 का आएगा। ओके, तो ये मेरा स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी जैसा ही स्क्वायर कंप्लीट होता है उसे मैं नेमिंग दे देता हूँ, A, B, C और ये D।
अभी ऑलरेडी डिसाइड हुआ है कि टॉप व्यू में तुम लोग को स्क्वायर नज़र आने वाला है, फ्रंट में लॉन्ग व्यू नज़र आएगा, रेक्टेंगल, साइड में भी रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पे रोलर स्केल सेट करके उसे मूव करो और एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते वक्त इस बात का ध्यान में रखना है कि वो टॉप व्यू को टच करके नहीं होना चाहिए। ये डिस्टेंस तुम कितना भी ले सकते हो। फिर एक्सेस का लेंथ हम लोग 100 mm लेते हैं, 90 बोला है, 100 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रोलर स्केल कैसे सेट करना है 90 डिग्री पे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और आगे का 15 डिस्टेंस जो है, 15 का लाइन जो है वो उसको एग्जैक्ट मैच है। तो दोनों को यहाँ पे पैरेलल रखो और रोलर स्केल मूव करो और डिस्टेंस लेना है हम लोगों को 100। तो यहाँ पे अभी फेंट लाइन निकालोगे, पहले फेंट निकालोगे। सी में से ये प्रोजेक्शन गया, उसके बाद बी डी में से एक ही प्रोजेक्शन जाएगा, फिर उसके बाद ए में से एक प्रोजेक्शन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने रोलर स्केल सेट किया है वर्टिकल लेवल पे। अभी वापस हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेट करके ऊपर का जो पॉइंट है वो ऊपर का पॉइंट मुझे बंद करना होगा। बंद करना होगा मतलब टॉप व्यू जो है, मतलब फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट करना होगा इस तरह से। ठीक है, अभी यही हाइट जो है, यही हाइट मुझे साइड में भी लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, हल्के हाथ से ऐसा एक प्रोजेक्शन मार्क कर देता हूँ। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? अभी आप लोग को साइड व्यू निकालना है। तो साइड व्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वर्टिकल स्केल को, मतलब वर्टिकल लाइन को, स्केल को सेट करो और कितने भी डिस्टेंस के ऊपर ऐसे एक वर्टिकल x1 y1 लाइन ड्रॉ करोगे, जो कि कैसे होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। क्लियर है? ओके। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल पे रोलर स्केल सेट करके टॉप व्यू के जितने भी प्रोजेक्शन है, मतलब जैसा कि ये डी में से जाने वाला प्रोजेक्शन, उसके बाद ए और सी में से जाने वाला प्रोजेक्शन, ऑलरेडी बी में से प्रोजेक्शन लाइन है हमारा पहला लाइन, ये सब प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन तुम लोग कंपास के ज़रिए साइड में लेके आ सकते हो। देखो कंपास का पॉइंट कहाँ पे रखना है, दोनों x1 y1 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पे रखना है। और कंपास में ये पहला प्रोजेक्शन लिया मैंने डिस्टेंस, बाद में इसे शिफ्ट किया यहाँ तक, फिर उसके बाद ये वाला प्रोजेक्शन। आप लोग ये प्रोजेक्शन 45 डिग्री में भी ले सकते हो या फिर कंपास के ज़रिए भी ले सकते हो। मेरे ख्याल से कंपास से इजी पड़ता है, सिर्फ आप लोग कंपास का पॉइंट अच्छी तरह से रखना आना चाहिए। ओके, प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ से वापस आप लोग वर्टिकल स्केल को रोलर स्केल सेट करोगे और यहाँ से फेंट लाइन बनाओगे। अभी मैं आप लोगों को हर वक्त वर्टिकल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को स्केल सेट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम लोग का प्रोजेक्शन जो है ना, वो प्रोजेक्शन शार्प आना चाहिए। अगर कहीं पे भी रॉन्ग होता है तो तुम लोग के मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे मुझे नेमिंग देना है। नेमिंग जो कि फ्रंट में तुम लोग डैश में दे सकते हो या फिर साइड व्यू में तुम लोग डैश में दे सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखो, ए डैश, बी और डी में से एक ही प्रोजेक्शन जाएगा, सी डैश, और यहाँ से देखते वक्त डी डबल डैश, ए सी डबल डैश और बी डबल डैश। ये हो गया तुम लोग का फर्स्ट स्क्वायर प्रिज्म, जिसका पोजीशन पर वर्टिकल था, तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू।
अभी हमें दूसरा सॉलिड निकालना है जिसके बारे में कहा गया है कि वो पैरेलल टू बोथ है, जिसका साइड व्यू जो है जिसका बेस टू शेप जो है वो साइड में आने वाला है, और कहीं पे भी नहीं तो ये जो मेन एक्सेस है इस एक्सेस से 6 mm तुम लोग को राइट की तरफ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 mm डिस्टेंस लेता हूँ। 6 mm डिस्टेंस लेने के बाद वर्टिकल स्केल को, वर्टिकल लाइन को रोलर स्केल सेट करके वहाँ पे 6 mm का एक सेंटर लाइन निकालता हूँ। ये सेंटर लाइन किसका होना चाहिए? जो मैं यहाँ पे स्क्वायर निकालने वाला हूँ उसका। 100 का हाफ कितना? 50। तो 50 डिस्टेंस के ऊपर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का सेंटर आना है। अभी स्क्वायर जो बोला गया है वो स्क्वायर कितने का बाय कितने का निकालना है? 35 बाय 35 का, और उसका एक्सेस लेंथ भी आप लोग 100 ले सकते हो। लेकिन वो भी स्क्वायर कैसे निकालना है? इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री लेना है, जो कि यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है? इसके लिए 35 बाय 35 का ऐसा बाहर स्क्वायर निकालो। ये निकालना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में दिखाना है कि हम लोगों ने स्क्वायर कैसे बनाया। फिर यहाँ पे 90 डिग्री लो, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड एक दूसरे से पैरेलल और 90 डिग्री में रहती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री मैंने मार्क किया है। 90 डिग्री मार्क करने के बाद वहाँ पे 35 का ये पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पे भी 90 डिग्री पे सेट करके 35 का ये पॉइंट लेता हूँ। फिर ये दोनों पॉइंट मैं ज्वाइन कर देता हूँ। दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद बीच में ये डायगोनल ज्वाइन कर देता हूँ। देखो इस तरह से। तो डायगोनल ज्वाइन करने के बाद मुझे हाफ डायगोनल इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। कितना? हाफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस लिया मैंने, और वहाँ पे हाफ डायगोनल इतना डिस्टेंस लेके पॉइंट रखा यहाँ पे, और इस सेंटर लाइन के बोथ साइड में, चारों साइड में मैं ये डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। अभी चारों साइड में ये डिस्टेंस मार्क करने के बाद इसे मैं ज्वाइन अगर करूँगा तो मुझे एग्जैक्ट 35 बाय 35 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बन गया मेरा स्क्वायर। अभी इसे मैं नेमिंग दे देता हूँ 1 2 3 4। अभी स्क्वायर के वजह से एसी जनरेटर जो है वो ब्रेक हुआ है, बीच में टूट गया है। इसलिए मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसे पहले फैन बनाओगे, और आजू बाजू का जो बचा हुआ जनरेटर है उसे डार्क बना दो। हाँ, उसके बाद बी जनरेटर जो है, बी जनरेटर का कोई रिलेशन नहीं है पेनेट्रेशन के साथ, तो उसे टोटली डार्क बना दो। फिर डी जनरेटर, ऊपर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन डार्क बना दो। नीचे का बेस लाइन। हाँ, ये हो गया मेरा साइड व्यू कंप्लीट। अभी कंप्लीट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग क्या निकालते हैं, साइड व्यू निकाल देते हैं, अपना स्क्वायर निकाल देते हैं और बाकी का जनरेटर वैसा ही रखते हैं। तो वैसा नहीं करना है, तुम्हें प्रैक्टिकल शो करके दिखाना है कि कौन सा ब्रेक हुआ है और कौन सा फेंट है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हुए स्क्वायर के, वहाँ से मुझे सब प्रोजेक्शन नीचे लेके आने का है टॉप व्यू में। रोलर स्केल वर्टिकल लाइन को सेट किया, ये 2 में से एक प्रोजेक्शन आएगा।
1 3 में से ऑलरेडी सेंटर लाइन है, उसके बाद 4 में से। ये प्रोजेक्शन आप लोग कंपास के ज़रिए टॉप व्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इसका लेंथ 100 लिया है, तो इसका लेंथ भी 100 ही ले लो, तो कहीं पे भी नहीं लेना है। उसका जो मिडल लाइन रहेगा उसके बोथ साइड में कितना लेना है तुम लोगों को, 50-50। तो यहाँ पे क्या करो, इस तरह से ये लाइन ज्वाइन कर दो, तो मिडल का लाइन मिल गया। अभी मैं रोलर स्केल सेट किया हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेट करने के बाद मुझे डिस्टेंस लेना है 50-50 बोथ साइड में, क्योंकि 100 डिसाइड किया है। बाहर की तरफ जो रहेगा वो डार्क, और अंदर की तरफ स्क्वायर के अंदर जो जाएगा पेनेट्रेट होगा वो डॉटेड। मैंने आप लोगों को मॉडल दिखाया था, या फिर बाद में आप लोग मॉडल देख सकते हो, मॉडल का वीडियो, तो आप लोगों को आइडिया क्लियर कट हो जाएगा। उसके बाद मिडल का ये जनरेटर, ये भी बोथ साइड में कितना लेना है, 50-50। स्क्वायर के अंदर जो जाएगा वो डॉटेड। आजू बाजू का ये लाइन कंफर्म है, उसे डार्क बना दो। ओके, अभी इसे नेमिंग दे देते हैं हम लोग। ये रहा तुम लोगों का 2 डैश, ये रहा 1 3 डैश, और ये रहा 4 डैश। अभी उसके बाद वही पॉइंट्स के प्रोजेक्शन तुम लोगों को कहाँ पे लेके जाने का है, फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट में भी जो टॉप में लिंक लिया है वही लिंक फ्रंट में भी आना चाहिए। तो देखो ये 4 में से जाएगा, तो पहले मुझे इसे फेंट निकालना है, बाद में डिसाइड करना है कौन सा बचा हुआ है, कौन सा ब्रेक हुआ है। इसको भी लेते वक्त बोथ साइड में 50-50 आना चाहिए। देखो लाइन वर्क कैसे निकाल रहा हूँ मैं, एकदम फेंट निकाल रहा हूँ, आप लोग भी फेंट ही निकालोगे, ठीक है। आजू बाजू का जो बाहर है वो पोर्शन डार्क है, तो इसे डार्क बना दो। वन डबल डैश, 2 4 डबल डैश, 3 डबल डैश। ओके, अभी सब प्रोजेक्शन हो गए हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे जो बनाना है वो तो पता नहीं भाई कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इतना तो कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम लोग को एक सीरीज स्टडी करनी पड़ती है। जो सीरीज, अगर ये स्क्वायर प्रिज्म मतलब जो पेनेट्रेट हुआ स्क्वायर है वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही है, बाहर ही नहीं गया है ना, अंदर ही है। तो जब ये अंदर रहेगा तब तुम लोगों को टॉप का सीरीज देखना है, और अगर ये बाहर जाता है तो आप लोग साइड से स्टडी करोगे। फिर टॉप का सीरीज मतलब क्या, तो यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे ये पहला जनरेटर कौन सा ब्रेक हुआ है, कौन सा ब्रेक हुआ है, 2 हुआ है। 2 के बाद कौन सा ब्रेक हुआ है, 1 3। 1 3 के बाद कौन सा पॉइंट है, C, और C के बाद कौन सा है, 4। ये मेरे राइट के पॉइंट हो गए। उसी प्रकार लेफ्ट के पॉइंट, यहाँ पे ये 2 है, 1 3 है, A है, और ये 4 है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी लाइन बनेगी वो हम लोगों को बनाने का है यहाँ पे। फिर कौन सा डार्क, कौन सा डॉटेड, ये भी हमें देखना है।
तो ध्यान रहे पहले दो इंटरसेक्ट से रिलेटेड जो भी लाइन वर्क बनेगा वो डार्क रहेगा, उसके बाद का जो भी बनेगा वो सब डॉटेड आएगा। फिर अभी हम लोग 2 और 1 3 तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। AC के कौन से पॉइंट कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि A और C में से ऑलरेडी लाइन गया हुआ है, तो AC जो है, AC कहाँ पे है इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो हम लोगों को AC के प्रोजेक्शन जो है वो AC के प्रोजेक्शन AC जनरेटर के ऊपर लाने हैं साइड व्यू से। AC यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसे लेके आओ A और C के ऊपर। देखो यहाँ पे मैं लेके आया A और C के ऊपर। अभी यहाँ पे मुझे मार्क करने होंगे, ये C के पॉइंट है, ये C के पॉइंट है, ये A के पॉइंट। बेस्ट वे हम लोग क्या नंबर देते हैं, इसको ऊपर 5 देते हैं और नीचे 6 देते हैं। तो ऊपर ये 5 बोथ साइड में और नीचे के तरफ ये 6। मैंने मार्क्स पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं सीरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहला जो है वो 2 नंबर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से इस प्रोजेक्शन को मुझे लेके जाना है ऊपर से, इधर से आने वाले 2 के ऊपर। देखो वर्टिकल लाइन को पैरेलल रोलर स्केल रखा, ये 2 नंबर देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मैंने स्केल वहाँ पे सेट किया है, यहाँ से प्रोजेक्शन जाएगा इधर से आने वाले 2 के ऊपर। देखो यहाँ पे मीट हो गया। अभी रोलर स्केल सेट ही किया हुआ है, तो 1 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मैं स्केल को वहाँ तक लेके जाता हूँ और ये प्रोजेक्शन जाएगा इधर से आने वाले 1 और 3 के ऊपर। चलो पहले 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे मिल गया मुझे 1, यहाँ पे मिल गया मुझे 3। तो इससे रिलेटेड जो लाइन बनेगा वो डार्क रहना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। हो गया डार्क। हाँ, अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी वैसे ही ये 2 नंबर देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसे कहाँ पे जाना चाहिए, इधर से आने वाले 2 के ऊपर। फिर उसके बाद है 1 और 3, तो उसे जाना चाहिए 1 और 3 के ऊपर। इधर से आने वाले 1 और 3 के ऊपर मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, बाद में इसे मैं ज्वाइन करता हूँ। ये भी लाइन कैसा होना चाहिए, डार्क, क्योंकि पहले 2 इंटरसेक्ट से रिलेटेड डार्क है। क्लियर हुआ। अभी 1 और 3 के बाद है C और AC के पॉइंट। तो C और AC के पॉइंट मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, लेकिन वहां तक अभी इसके बाद का सीरीज बनेगा डॉटेड। AC के बाद सीरीज बंद होता है 4 जनरेटर में। तो 4 नंबर का जो पॉइंट है वो जाना चाहिए 4 के ऊपर। 4 देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये प्रोजेक्शन में लेके जाऊंगा इधर से आने वाले 4 के ऊपर। देखो यहाँ पे मिडल वाला लाइन, यहाँ पे भी वैसे ही। बाद में यहाँ से मेरा सीरीज कंप्लीट हो गया। सी हेयर, अभी तुम लोग के मन में एक सवाल आया होगा कि बी और डी क्यों नहीं लिया। तो बी और डी पेनेट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है, स्क्वायर उसे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। स्क्वायर जिसे इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट हमें ध्यान में लेने हैं। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट हो गया तुम लोगों का। अभी
यहाँ पे जो बचा हुआ पोर्शन है उसे डार्क बनाना है, जो अंदर है उसे डॉटेड बनाना है। तो कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे 2 देखो इतना डॉटेड है और आजू बाजू का डार्क है, तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही कॉपी कर लो। ये जो इतना डिस्टेंस है ना उसे डॉटेड रहने दो, और ये जो बनेगा आजू बाजू का उसे डार्क बना दो। क्लियर है? 1 और 3 जो है, 1 और 3 इतना डॉटेड है, बाकी का डार्क है। तो 1, ये 3 और ये 1। आजू बाजू का पोर्शन डार्क और बीच में डॉटेड। इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग इसे पहले फेंट बनाओगे। ओके, अभी वर्टिकल सी जनरेटर जो है, वो सी जनरेटर स्क्वायर के बाहर जो रहेगा वो पूरा का पूरा डार्क रहेगा, और जो इतना सा बचा हुआ है उसे डॉटेड रहेंगे। बी और डी जनरेटर का कोई रिलेशन नहीं है। डी जनरेटर तुम लोग को टोटली दिखाई, बी जनरेटर टोटली दिखाई देगा, तो पूरा डार्क रहेगा। देखो बी जनरेटर दिखाई दे रहा है। ए जनरेटर भी सी जनरेटर जैसा ही, जितना बाहर है उतना डार्क, अंदर का डॉटेड। नीचे का बेस लाइन डार्क बना दो। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कितना लिया है? 6 mm। और ये इसके बारे में क्या कहा था? अपार्ट, अवे, इन फ्रंट ऑफ। ये जो भी डिस्टेंस रहेगा आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में राइट के तरफ लोगे। पीडीएफ में सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद हर मॉडल का वीडियो भी किया गया है। ये सब निकालने के बाद आप लोग मॉडल का वीडियो देखोगे तो आप लोगों का आइडिया सब क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है सीरीज। ओके, थैंक यू।